सीएसके और केकेआर दोनों में है कि भाई दोनों की तरफ एक एक खिलाड़ी ऐसे है कि अजिंक्य रहाणे और एमएस धोनी। अब हम ये तो देखो समझ चुके हैं, दोनों के हमने देखो शोज किए हैं अलग अलग, उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 11 बनाना समस्या हो जा रहा है। और समस्या क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तरफ एमएस धोनी है, देखो एमएस धोनी फिर भी स्टिल ब्रांड के नाम पर, एक फेस के नाम पर, आइडेंटिटी के नाम पर, और उन्होंने नीचे खेलना है। 8 नंबर पर अगर वो आते हैं, गेंदें आपकी बची हैं 8 और 2 छक्के मारने की काबिलियत आज भी उनके पास है। दूसरी तरफ आपके पास एक अजिंक्य रहाणे जो कैप्टन भी होंगे, हट ही नहीं सकते है ना किसी भी केस में, आपके ओपनिंग में ही होंगे, मोस्ट लाइकली ओपन कर रहे होंगे, और उनके पास क्लियर कट केस है कि भाई स्पिन के अगेंस्ट जैसे पावर प्ले खत्म होता है, रहाणे की शक्तियां आधी क्या मतलब आधी से भी आधी हो जाती हैं जी। तो इन दोनों केसेस को अगर आप देखें आकाश, और आप ही बताइए क्योंकि आप केकेआर को भी सपोर्ट कर रहे हैं, ज्यादा बड़ा डेंट किसकी टीम को लग रहा है? क्योंकि सीएसके की भी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास नीचे सारे फंस जा रहे हैं, कार्तिक, प्रशांत वीर, एमएस धोनी। अब ये लग रहा है भाई इनमें से किसी एक को तो बाहर बिठाना पड़ेगा या तो कि मतलब कैसे कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि अब यार मैं ये टर्म नहीं यूज कर सकता, एमएस धोनी बहुत बड़े फिगर रहे हैं, उनकी प्रेजेंस ही बहुत बड़ी चीज होती है, पर टीम कॉम्बिनेशन को हॉल्ट जरूर कर रहे हैं उनकी प्रेजेंस वहां पर ज्यादा, रादर देन की रहाणे। देखो यार रहाणे को लेकर एक स्टेरियोटाइप ये भी है, अभी आपने स्मैट के बेसिस पर ईशान किशन को वर्ल्ड कप में एंट्री करवा दी, राइट? उसी लिस्ट में चौथे या 5वें नंबर पर आपको रहाणे भी नजर आएंगे। 49 उनकी एवरेज है, 161 62 161 या 162 की उनकी स्ट्राइक रेट है, 350 उन्होंने करे हैं। तो रहाणे स्टिल यार वो मेरिट पर ही है ना भैया, परफॉर्मेंसेस आ रही हैं तभी आप उनके बारे में उतनी चर्चा भी कर रहे हो ना। ये भी हो सकता है कि उनका आईपीएल उतना अच्छा ना जाए, लेकिन आप ये भी देखो यार पिछला आईपीएल अगर बैटिंग किसने करी है तो उन्होंने ही करी थी केकेआर की तरफ से, बाकी तो मरवा ही रहते ना। ये क्विंटन डिकॉक से बैटिंग नहीं हुई, रहमानुल्लाह गुरबाज से बैटिंग नहीं हुई, तो रहाणे को आई थिंक बहुत बड़ा टारगेट भी इस तरीके से बना दिया गया कि उनसे ही नहीं हो पाया। अब उम्र का भी चीज है, अब यार ऐसा तो रोहित शर्मा और रहाणे में से बेटर बैटिंग किसने करी? रोहित ने बाद में अच्छी कवर अप कर लिया था, लेकिन आप एज का मसला तो वही बताओगे जो रोहित के साथ है, जो रहाणे के साथ है। रहाणे को लेकर हमारा स्टीरियोटाइप यही बना हुआ है कि रेड बॉल का एक स्टार चैंपियन प्लेयर रहा है, लेकिन व्हाइट बॉल में उतना इन्फ्लुएंस हो पाएगा उनकी तरफ से। बट एमएस धोनी का तो निकल गया है ना भैया, और आपके पास ऑप्शन बहुत है ना, सीएसके पे ऑप्शन बहुत ज्यादा है। दोनों तरफ कॉम्बिनेशन हर्ट हो रहा है और दोनों तरफ इनकी प्रेजेंस से हो रहा है, बट स्टिल यहाँ पर ज्यादा हर्ट किससे हो रहा है? एमएस धोनी को शायद आप इंपैक्ट यूज कर लो, हाँ। रहाणे वो नहीं हो सकते क्योंकि वो कप्तान है, ठीक है। एमएस धोनी ने बैटिंग नीचे करना है, हो सकता है कभी अगर आप एमएस धोनी से नहीं भी लग रही है चीजें ना, एमएस धोनी स्टिल अगर 8 गेंदें खेलनी है, 2 छक्के मारने हो या फिर सिंगल दे देंगे ना बुरे से बुरे हाल में, दूसरा बंदा आ जाएगा स्ट्राइक में, चल जाएगा काम। अजिंक्य रहाणे को लड़ाई ऊपर से लड़नी है जी, नो डाउट। उनका सैयद मुश्ताक बड़ा अच्छा गया है, आईपीएल भी जो अच्छा गया था, और आईपीएल में भी अगर आप देखोगे पिछले 2-3 आईपीएल उनकी बैटिंग इन पावर प्ले दो और पावर प्ले के बाद देखो बहुत बड़ा फर्क है, अगेंस्ट पेस देखो, अगेंस्ट स्पिन देखो, बहुत बड़ा फर्क है। तो वो बैटर जिसके पास लिमिटेशन ज्यादा है वो टॉप ऑफ द ऑर्डर दिक्कत ज्यादा देगा, नीचे शायद बच जाए। एमएस धोनी को हो सकता है कभी बैटिंग ना आए। मैं शायद आपकी इस बात से थोड़ा विपरीत सोच रहा हूँ, मतलब आपकी यार बच जाए तो मतलब आप अपने आप में बता रहे हो कि वो लाइबिलिटी, हाँ तो दोनों है भाई, तो मतलब ज्यादा बड़े लाइबिलिटी तो फिर एमएसडी नहीं हुए ना। अगर आप रहाणे तो फिर भी एक एसेट हो सकते हैं। एक अब सीएसके ने जो अपनी 11 बनाने की जुगाड़ पे है, जो सीएसके कोशिश कर रहे हैं, एमएस धोनी के साथ उनका ये है कि बिना एमएस धोनी की बैटिंग के काम चल जाए, वो ये सोच रहे हैं, ठीक है। हकीकत ये कि 8वें नंबर पर होंगे एमएस धोनी। अगर आज एमएस धोनी अगर अजिंक्य रहाणे की एज पर होते, आज दोनों की इक्वली सेम एज होती, तो फिर तो आप बोलते, तो आप धोनी को ऊपर रख देते, ठीक है, भले फिनिशर के तौर पे हो, लेकिन आज धोनी की एज हो गई 45 साल। आज धोनी सिर्फ उस 11 में, मतलब अब ये दुर्भाग्यवश ही कहूंगा मैं इसको, वो सिर्फ ब्रांड की वजह से, आईपीएल का ब्रांड बचाने के लिए, सीएसके का रेवेन्यू के लिए वो उस 11 पे मजबूरी में फीचर कर रहे हैं। वो एमएस को भी खुद पता है, वो एमएस को भी पता है। बट अगर बात यहाँ पे आप अजिंक्य रहाणे की रखते हो, मैं अभी भी बोलता हूँ अजिंक्य रहाणे टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते हैं, बट हकीकत में वो इतना बुरा प्लेयर भी नहीं है। हाँ। जो उनका है आप उठाओ, देखो वो खेल लेता है, वो कर लेते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि यार देखो अगर आपको किसी से कंपैरिजन करना है, फिल सॉल्ट से देखना है या बाकी किसी से करना है, वो नहीं है। पर अजिंक्य रहाणे अभी भी इतने बुरे प्लेयर नहीं है, वो खेल सकते हैं। ये इनकी यूटिलिटीज आप कैसे जज कर रहे हो? एज अ लीडर आप किसी को बैक करोगे अभी भी? एमएस धोनी एनी डे। मैं तो एमएस धोनी को, अगर मेरे को एक लीडर भी मिल रहा है ना भैया बिना बैटिंग बॉलिंग के, भाई देखो दूसरी तरफ देखो चेन्नई और केकेआर, मतलब केकेआर की ये भी देखना चाहिए, केकेआर का फोकस देखो एमएस धोनी की वजह से चेन्नई सोचे यार कि चलो ब्रांड वैल्यू 1 साल और चल जाएंगे, टीम को खींच लेंगे, ये हो जाएगा। हालांकि चेन्नई को भी ये सोच नहीं रखनी चाहिए, बट केकेआर अजिंक्य रहाणे से क्या लेकर जा रही है? मजबूरी है ना। कौन सी मजबूरी? यार एक बात बताओ, केकेआर की क्या मजबूरी है? ये इन्होंने चेन्नई की चलो मजबूरी, देखो सब कुछ दिखता है, मानो या ना मानो, केकेआर में क्या है? अजिंक्य रहाणे, केकेआर की बात मानो या ना मानो, केकेआर ने पिछले मेगा ऑक्शन में भी गलती की थी। फिर अरे तो भाई गलती सुधारनी भी होती है। गलती सुधारने के लिए आप गए, केएल राहुल को सोचा कप्तान या जो भी, जो आपने दिमाग, ऐसा नहीं है कि आपने लगाया नहीं, आपने ब्रेनस्टॉर्म बहुत किया, दिमाग बहुत लगाया, कोशिश बहुत की, बट जब आपको कोई नहीं मिला
तो आपने बोला भाई एक काम कर, जो अपना पुराना गल्ले पे भाई बैठा था, अपने धंधा संभाल रहा था, उसको रोक लेते हैं। तो आपने तब अजिंक्य रहाणे आपके मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बन गए वो। बिल्कुल नहीं, आपके फेलियर का कारण यही है यार कि एक बात आपने बताओ। मेगा ऑक्शन खराब है, आपने चला गया आपका। अजिंक्य रहाणे, चलो ये भी हम लेते हैं, वहां पर वेंकी मायसूर है, अभिषेक नायर है, क्या अजिंक्य रहाणे ही टीम चला रहे होंगे? अब तो उनका और मैं वैसे पूछ रहा अभिषेक हूं। नायर का, हाँ उन मैं दोनों करूँ जस्ट इन केस, अगर ये अजिंक्य रहाणे को बोल देते कि भाई कि हम रिलीज कर रहे हैं ऑक्शन में, अगर कुछ नहीं होगा तो हम आपको लेते हैं, किसी को भी कैप्टन बना देते हैं, किसी को भी, टीम तो वैसे ही चलनी थी ना, बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा। मतलब ठीक, अजिंक्य रहाणे बहुत बढ़िया लीडर रहे हैं इंडिया को, उन्होंने जो आज देख लो इंग्लैंड की लंका लग गई, वहां पर उन्होंने एक लूली लंगड़ी टीम से, जहां पर बंदे कम हुए जा रहे हैं, जितवाई है, खुद 100 मारा मेलबर्न में, बट वो वक्त भी अलग था, और मेलबर्न के 100 के बाद रहाणे का 100 भी नहीं आया। ठीक है, उसके बाद ठीक है, एक आईपीएल के सीजन के बाद में वो WTC में वापस भी आए, बट फिर दोबारा वही हुआ कि आपने उनका हाथ और साथ छोड़ दिया। तो ये सारी चीजें देखने वाली है, और भाई आपको कोई भी बैटर जो लिमिटेशंस के साथ हो वो ऊपर नहीं चल सकता। नीचे जो हम कह रहे हैं कि देखो माई भाई पर जब आएगी तो पिछले सीजन वाली बात आएगी कि माई भाई जब नहीं हो रहा है तो क्यों कर रहे हो, और उन पर इतना ब्लेम जाएगा भी यार नहीं। फिर भी जाएगा। यार एक बात मुझे बात बताओ, भाई है, उर्विल पटेल अगर इस टीम में समझ आपको रहे हो। एक पिक करना है इम्पैक्ट प्लेयर, MSD या उर्विल, यार आप उर्विल को भाई replace भाई करना है चाहोगे। सीएसके के रहमान डकैत, वो सिर्फ इतने के लिए आएंगे, एंजॉय करेंगे, हाँ। उससे पब्लिक खुश, तो वो सिर्फ वही डांस बोल रहा करके हूं ना, चले बट आएंगे, क्या तो public रहाणे खुश। वो है रहमान डकैत? नहीं रहमान नहीं, तो वो वही है ना, रहाणे को तो धुरंधर बनना है, बनना पड़ेगा। अगर धुरंधर नहीं बने तो ले लो कैमरन ग्रीन पर यार जितने रहाणे मर्जी को का। अभी भी ना मनोज, मैं मान ये वाली बात थोड़ा सा मैं मानता हूँ, थोड़ा सा यार इनका कॉम्बिनेशन बता दो ना, मैं ये टियर पूछ 2 रहा हूं। कैटेगरी में आ गए, बट मैं रहाणे के अगेंस्ट नहीं हूं, बट रहाणे किसी और टीम में एक बेहतर फिट होते हैं। इस टीम में आप अभी इनका जो वीडियो है वो देखना, इनकी 11 क्यों नहीं बन रही है? सपोज अजिंक्य रहाणे को उस लाइनअप से एक बारी के लिए आउट कर दो, उनकी 11 क्या बनने आ जाएगी? जाएगा, सब बन जाएगी ना, एक आपका कॉम्बिनेशन सही बन जाएगा। सीएसके की भी प्रॉब्लम बन रही है, बट सीएसके शायद मे भी बोल देगा यार कि बट कार्तिक को बाहर बिठाओ, कोई धोनी बात नहीं। पूरा सीजन नहीं खेलेंगे वाला। अब वो खैर उनकी ये मेरी परफॉर्मेंस पे हाँ। डिपेंड करता है। देखो मैं यही कह रहा हूँ कि चेन्नई जब जीतती रहेगी, अच्छा करेगी, महेंद्र सिंह धोनी शायद बैटिंग करने भी नहीं आएंगे, और आएंगे तो 4 बॉल 2 बॉल, भाई 4-2 बॉल पर एक छक्का मारना है ना, और छक्का नहीं, सिंगल तो ले सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी, कि सिंगल लेने की भी बस की नहीं है आज। वो सिंगल लेके नॉन स्ट्राइकर एंड पर दूसरा बंदा मारेगा हिट, लगी तो लगी, नहीं लगी नहीं लगी, कोई बात यार नहीं। तो वो वही है ना कि एक इंसान पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है इस बार और एक पर है ही नहीं। पर रहाणे रिस्पॉन्सिबिलिटी पर पहले भी सबसे थी ना, ज्यादा MSD रहाणे पर पर, नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ। देखो दूसरा क्या रहाणे होता ने है ना, पिछले साल सही किया, उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे उन्होंने तो वो जस्टिफाई ये करा बात ना। भी सही है यार, मरवाया तो क्यूडीके ने था। बाकियों ने हाँ, मरवाया तो उसमें बिल्कुल उसको fact। क्यों पकड़ा जाए? बट मैं कह रहा हूँ कि यार देखो अब जैसे यस मैट में अपनी जगह सीमेंट वो भाई स्मैट में वो सिक्योर हर बार कर रहा देते है। हैं, स्मैट में वो हर बार कर देते हैं। तो मैं वही स्मैट के बेसिस पर ही आपने ईशान किशन को तो बना दिया यार, वाह वाह जी वाह, आपका वर्ल्ड कप का विकेट कीपर मिल गया। ईशान किशन और उनमें फर्क है। ईशान किशन का वक्त अलग है ना भाई। आज ईशान किशन शायद अपने गेम में अपने बेस्ट क्रिकेट की तरफ बढ़ रहे हैं, रहाणे अपनी बेस्ट क्रिकेट की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं आपसे कि फिर रहाणे को आप जज किस बेसिस पर करोगे? बस उनकी वो बना रखा है। इमेज पे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यही अजिंक्य रहाणे किसी और एक टीम में एक जो भी इनको यूटिलाइज जहां पर करना था, एक अलग जहां पर शायद मे भी जरूरत पड़ती कि कॉम्बिनेशन की नीड ये पड़ रही है आपको। आपका तो कॉम्बिनेशन में यार मतलब ऑलरेडी आप देखो ना कि अंकुश मुझे खेलते हुए नहीं दिख रहे, मनीष पांडे और राहुल त्रिपाठी का रोल मुझे समझ में नहीं आ अरे रहा है। बाकी से तो बेटर है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ मनीष पांडे, हाँ इन सबसे बेहतर है। त्रिपाठी इनसे बेटर है भाई बुरहान। खैर आप लोग रहाणे बताओ। अगर उस दिन बल्ला चल जाता ना तो ये कालिक पुतवाई थी ना, तो नॉट आउट थे वो, रहाणे तो नॉट आउट थे। वो पर वो रिव्यू नहीं लिया उन्होंने। स्पिन के अगेंस्ट कॉन्फिडेंस भी तो बताता है वो उनका कि स्पिन वो रहाणे की weakness टेस्ट है क्रिकेट ये। क्यों खत्म हो गई, या इंडिया में वो जो स्ट्रगल पहले करते उसके बाद बिल्कुल ही क्यों बैठ गए, क्योंकि स्पिन जीरो कॉन्फिडेंस। तो बैड स्पिन में तो बस वो अब खैर देखते हैं। खैर आप बताएं यार कि आपको क्या लग रहा है कि ज्यादा बुरा ना माने बट लाइबिलिटी और कॉम्बिनेशन कौन हर्ट करे, अजिंक्य रहाणे या फिर MS धोनी?